Hello friends, my name is Deepak Akkad and I welcome you again on this YouTube channel। आज का ये वीडियो उन सब इनकम टैक्स असेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो कि फॉर्म 26 एस का एक अपडेटेड वर्जन है, इसको रोल आउट किया विद द प्रेस रिलीज डेटेड 1 नवंबर। एंड इन दिस रोल आउट all the financial information related to financial year 2021 is very well included। so annual information statement का अगर हम थोड़ा बैक में देखें, रोड मैप इशू हुआ when in last year budget it was mentioned in the memorandum कि we are already capturing many information of the assesses with the advancement of technology and according to the capacity of our system। सो डिपार्टमेंट का ये व्यू था कि हम इनकम टैक्स असेसिस की बहुत सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कैप्चर कर रहे हैं जो डिपार्टमेंट को रिपोर्ट होती है फ्रॉम वेरियस रिपोर्टिंग अथॉरिटीज लाइक सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी and sale of securities etc, and there are many in the list which are proposed to be captured। so डिपार्टमेंट का ये थॉट प्रोसेस था कि क्यों ना हम इस इंफॉर्मेशन सेट को, इस डाटाबेस को टैक्स पेयर्स के लिए ओपन करें टू गिव ए फीलिंग टू द टैक्स पेयर फॉर ए वॉलेंट्री कंप्लायंस एंड फॉर द करेक्ट पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। सो इसी थॉट प्रोसेस को साथ में रखते हुए डिपार्टमेंट ने एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को रोल आउट किया with the target of discouraging non-compliance, and this is going to be a major revolution in the income tax compliance, क्योंकि आपके पोर्टल पे ऐसी बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन शो हो रही है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन में है और डिपार्टमेंट ने ही आपके लिए शो की है। सो यू need to see all the transactions before filing of your income tax returns। so let's see what is the significance of this annual information statement। So first we will discuss what are the objectives of the AIS। Objectives are display of complete information to the taxpayer and to promote voluntary compliance and enable seamless pre-filling of return। Pre-filling of return is still not started and it is in the process। And next objective is to deter non-compliance। Features very important कि AIS की features क्या क्या हैं। First feature is inclusion of no new information, that is interest, dividend, securities transaction, mutual fund transaction, foreign remittance information। foreign remittance information फर्स्ट टाइम फॉर्म 26 एस में शो हो रहा है। अगर असेसी ने विद होल्डिंग टैक्स फॉर्म 15 सी ए फॉर्म 15 सी बी का नॉन कंप्लायंस किया है, स्टिल इट विल बी शोन इन योर न्यू फॉर्म 26 एस, क्योंकि ये बैंक्स रिपोर्ट करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन फॉर्म 15 सी सी। तो ये आपको अपनी न्यू फॉर्म 26 एस में शो होगा। Next is deduplication of information and generation of a simplified taxpayer information summary TIS for ease of filing return। Actually डिपार्टमेंट ने अपने कुछ set of process अप्लाई किए हैं in this AIS for the purpose of deduplication कि आपकी transactions duplicacy ना हो। Next is use of data analytics to populate PAN in non-PAN data for inclusion in AIS। डिपार्टमेंट ने डाटा एनालिटिक्स की फीचर को यूज किया उन सब ट्रांजैक्शन को लिंक करने के लिए जिसमें आप अपना पैन शो नहीं किया विद द ट्रांजैक्शंस जिसमें आपने अपना पैन शो किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ आधार मैचिंग और अदर मैचिंग क्राइटेरिया। सो आपकी उन मैचिंग के बेस पे सारी ट्रांजैक्शन कंबाइंड शो होगी आपको, इवन इफ आपने उस कुछ ट्रांजैक्शन में अपना पैन शो नहीं किया हुआ। नेक्स्ट, taxpayer will be able to submit online feedback on the information displayed in AIS। सो फर्स्ट टाइम असेसी को ये ऑप्शन दी गई है कि आपको जो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शो हो रही है उस पर आप अपना ऑनलाइन फीडबैक दे सकते हैं एंड देयर विल बी सम ड्रॉप डाउन ऑप्शंस जो आप सिलेक्ट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। पुराने वाले 26 एस में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, बट न्यू AIS में डिपार्टमेंट ने ऑप्शन दिया है assesses को। Roll out of the new annual information statement, it provides a comprehensive view of information to a taxpayer with the facility to capture online feedback। So processed value क्या होगी, ये डिपार्टमेंट के कुछ प्रोसेस एप्लीकेशन के बाद जो इंफॉर्मेशन आएगी दैट विल बी कॉल्ड प्रोसेस वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ डीडुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। प्लस डिराइव्ड वैल्यू। डिराइव्ड वैल्यू क्या होगी, जो असेसी के फीडबैक के बाद शो होगी।
that will be called derived value. So इन दोनों प्रोसेस के बाद जो इंफॉर्मेशन आएगी डिपार्टमेंट के प्रोसेस के बाद और असेसी के फीडबैक के बाद, that will be called a simplified taxpayer information summary, TIS. And this AIS is available for all type of assessee, even if you are a company, partnership firm, individual, etc. So what is the significance in ITR filing? And the department is saying that taxpayers are requested to view the information shown in AIS and provide feedback if the information needs modification. So सबसे पहले आप अपना AIS चेक करें, अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन आपको लगती है तो आप अपना फीडबैक ऑनलाइन सबमिट करें. The value shown in taxpayer information summary may be considered while filing the ITR, क्योंकि वो आपके फीडबैक के बाद वाली वैल्यू शो हो रही है वहाँ पे TIS में. And in case the ITR has already been filed and some information has not been included in the ITR, the return may be revised to reflect the correct information. तो डिपार्टमेंट इज ऑल्सो सेइंग कि अगर आप अपना ITR ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, स्टिल आप अपना AIS चेक करें, एंड इन केस देयर इज अ मिसमैच द रिटर्न में बी रिवाइज्ड टू रिफ्लेक्ट द करेक्ट इंफॉर्मेशन. व्हाट विल बी द सिनेरियो इन केस देयर इज अ वेरिएशन इन TDS TCS क्रेडिट? एक्चुअली डिपार्टमेंट ने अपना ओल्डर 26 AS, जो पुराना फॉर्म 26 AS है, उसको भी डिसकंटिन्यू नहीं किया है एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूड. तो आपको अपने TDS TCS क्रेडिट अब दो जगह शो होंगे, एक पुराने वाले 26 AS में एंड इन न्यू AIS also. So what taxpayer are expected to do in case there is a variation in both the TDS credits? So department is saying the taxpayers may rely on the information displayed on TRACES portal for the purpose of filing of ITR and for other tax compliance purposes. So आपको अपने TDS TCS क्रेडिट के लिए पुराने वाले फॉर्म 26 AS पे रिलाई करना है इन केस देयर इज अ मिसमैच बिटवीन बोथ. सो अब देख लेते हैं पोर्टल पे शो कैसे होगा. फर्स्ट विल बी पार्ट A, जर्नल इंफॉर्मेशन, पैन नेम एटसेट्रा. पार्ट B, इसमें 5 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको ऐसे शो होंगी: TDS TCS, SFT, पेमेंट ऑफ टैक्स, डिमांड रिफंड, अदर इंफॉर्मेशन. फर्स्ट इज TDS TCS. ये आपको पार्ट B1 में इस तरह से शो होगा. इसमें कैटेगरी आएगी, सेक्शन आएगा और उसके बाद अमाउंट वगैरह आएगी. नेक्स्ट SFT कुछ रिपोर्टिंग एंटिटीज डिपार्टमेंट ने डिफाइन की हुई है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स पेयर्स की इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करती हैं, लाइक रजिस्ट्रार ऑफिस इन केस ऑफ सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बियॉन्ड ए स्पेसिफाइड अमाउंट, बैंक्स एटसेट्रा इन केस ऑफ कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल. सो डिपार्टमेंट को ऑलरेडी रिपोर्ट कर रहे हैं ये लोग, एंड नाउ ये सारी इंफॉर्मेशन SFT वाली असेसी को भी एक्सेस दे दी है डिपार्टमेंट ने. सो दिस विल बी शोन इन SFT. नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ टैक्स. अगर इस फाइनेंशियल ईयर में आपने किसी भी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जो कोई टैक्स पे किया है तो वो आपको इस इंफॉर्मेशन में शो होगा. नेक्स्ट इज डिमांड एंड रिफंड. डिमांड वाला अभी इन प्रोसेस है, अभी शो नहीं हो रहा है. रिफंड वाला इस फाइनेंशियल ईयर में आपको पिछले किसी भी साल का कोई रिफंड मिला है तो दैट विल बी शोन है. अदर इंफॉर्मेशन. सो फॉरेन रेमिटेंस की जो हम बात कर रहे थे, दैट इज शोन इन अदर इंफॉर्मेशन. दिस इज आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस. इसमें आपने किस कोड में कितनी फॉरेन रेमिटेंस की है वो शो होगी इन फॉर्म 15CC जो बैंक्स रिपोर्ट करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को. एंड अदर इज इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड. सो इस फाइनेंशियल ईयर में आपको कोई भी इंटरेस्ट मिला है इनकम टैक्स रिफंड पे तो वो शो होगा यहाँ पे. सो दिस इज TIS टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी. इसमें ये आपको अलग से एक समरी शो होगी apart from AIS. First column will be processed value and next will be derived value. Processed value means जो डिपार्टमेंट के सेट ऑफ प्रोसेस के बाद इंफॉर्मेशन आ रही है, दैट विल बी कॉल्ड प्रोसेस्ड वैल्यू फॉर डीडुप्लीकेशन. एंड नेक्स्ट इज डिराइव्ड वैल्यू आफ्टर डिपार्टमेंट प्रोसेस एंड आफ्टर assessee online feedback. So this is very important. Derived value may be considered for ITR filing. यहाँ पे लिखा हुआ derived value derived after considering the taxpayer feedback. So this will be considered as final amount. So with this I am closing this video. I hope you like the video and the information
given in the video. Thank you so much. Thanks for watching this video. Thank you.